हे भगवान, कितनी बार मैं समझाऊंगी तुम्हें। सोफा का कवर टेढ़ा है, ध्यान दिया कर काम कर, सीधा कर इसे। और ये क्या, सेंटर टेबल पर कितनी धूल है। सुनीता आएगी ना तो सीधा उंगली घुमाएगी और कहेगी, दीदी सफाई पर आपका ध्यान नहीं है, अब ध्यान नहीं देती हैं। चार लोग क्या कहेंगे, ये मजाक नहीं है, समझ गए। मैंने ना अपनी पूरी जिंदगी की इज्जत कमाई है इस कॉलोनी में। पीसी की सारी औरतें मेरे पास पैसा क्यों रखती हैं? क्योंकि वो मुझ पर विश्वास करती है। ऐसे ही कोई औदा नहीं होता, समझ गए। देख अपू, अगर कोई पूछे ना कि घर में सब कुछ कैसे चल रहा है तो कह देना सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। और ये जो डिवोर्स डिवोर्स की बात है ना, तो अपनी जुबान पे भी मत लाना, समझ गए। वैसे भी ना चाय से ज्यादा गर्म यहाँ गॉसिप है, पता है। अभी जब मैं बाहर घूम रही थी, ये औरतें मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे कुछ पूछ रही हो। अपनी बेटी को तो संभाल नहीं पाई और तुम कह रही हो तलाक दो, तलाक। शादी कोई गुड्डी गुड़ियों का खेल है? हाँ, हमने भी रिश्ते निभाए हैं। हर रिश्ता आसान नहीं होता, उसे निभाना पड़ता है। एक औरत को एडजस्ट करना पड़ता है। हमारे जमाने में ना पति सब कुछ होते थे, उनकी इज्जत, उनकी पहचान, उनका घर, उसी से हम औरतों की पहचान होती थी। और तुम कह रही हो कि तुम अपनी एक अलग पहचान बनाओ। ये समाज तुम्हें जीने नहीं देगा। हर एक औरत को तो कभी नहीं, कभी नहीं। देख अपू, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं, मैं तुम्हें जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ तुम मुझे समझो। मैं कुछ चीजों को लेकर डरी हुई। कभी कभी ना आपको, हमें अपनी खुशी से ज्यादा अगर कुछ प्यारा लगता है तो वो है इज्जत। इज्जत और उसे कमाने में